हम पिछले काफ़ी दिनों से जो एनजीओज़ है उनका रोल जो है वो हाईलाइट कर रहे हैं कि किस तरह से एनजीओज़ जो है वो कोविड में एक सिस्टम का हिस्सा बने हुए हैं और इनके बगैर जो ये बीमारी है, इनके ताउन के बगैर और इनके साथ के बगैर जो है वो लड़ी नहीं जा सकती है। हम देख रहे हैं कि एनजीओज़ यहाँ पर जो मौजूद है, चाहे वो हिलाल हेल्थ केयर सोसाइटी है, चाहे अबाबील है, सेवा भारती है, यतीम फाउंडेशन है, या जो भी एनजीओज़ यहाँ पर काम कर रही है कोविड में, उनके बगैर जो है वो ये सिस्टम अधूरा है। हमने आपको बताया कि किस तरह से जो हिलाल हेल्थ केयर सोसाइटी है वो यहाँ पर सैनिटाइजेशन ड्राइव चला रही थी, लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर, कंसंट्रेटर्स प्रोवाइड कर रहे हैं और अपना हिस्सा जो है वो निभा रहे हैं। और इस वक्त जो है वो अब इन्होंने पिछले कुछ दिनों से जो है वो एक ड्राइव शुरू की है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ऐसा गरीब तबका है जिनके पास जो है वो खाने पीने की चीज़ें नहीं है। अब ये जो है वो फूड किट्स बना रहे हैं और जो गरीब लोग, जो डिजर्विंग लोग हैं, उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। हालांकि गवर्नमेंट ने फ्री राशन तो अनाउंस किया है, लेकिन उसमें थोड़ा सा आटा है या चावल है जो सिर्फ ज़रूरी नहीं है उतना ही, कि जब तक आपको आटे में जो है वो पानी ना मिलाओ, घी ना लगाओ, या जब आपने सब्जी बनानी हो या दाल बनानी हो, जब तक आप उसमें तेल ना डालें, नमक ना डालें, मिर्च ना डालें, हल्दी ना डालें, वो चीज़ जो है वो बनती नहीं है। और काफ़ी हमारे पास ऐसे भी लोग हैं जो जिनके पास राशन कार्ड्स भी नहीं है, हालांकि वो काफ़ी गरीब है, उनको होना चाहिए था, लेकिन बदकिस्मती से जो 2011 के बाद सेंसस 2021 में होना था, 20 में होना था, वो नहीं हो पाया और तकरीबन हज़ारों की फैमिली जो है इस वक्त उस सिस्टम से बाहर है। हमारे साथ इस वक्त जो है वो फिरदौस अहमद बागवान एक बार फिर से मौजूद है। आप देख सकते हो कि किस तरह से जो है ये राशन की किट्स जो है वो यहाँ पर बना रहे हैं और लोगों में राशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। फिरदौस, क्या बोलेंगे आप, किस तरह से आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और किन लोगों को कर रहे हैं और आइडेंटिफिकेशन कैसे हो रही है? देखो आसिफ भाई, जो एनजीओ हिलाल हेल्थ केयर सोसाइटी ने कदम उठाया है, हमने ये जो हमें राशन जो हम किट्स जो दे रहे हैं किश्तवाड़ में जो बेवा हैं, यतीम हैं, उनके लिए हमने सबसे ज़्यादा ये राशन जो है प्रोवाइड किया। अब हमने यही सोचा कि आज जो लॉकडाउन की वजह से बहुत से घर ऐसे हैं जो बेचारे भूखे और प्यासे हैं। अब हमने यही अब ये हमने फिर से ये क्या बोलते हैं, पहले भी हमने ईद किट्स जो है वो भी प्रोवाइड की थी लोगों में, गरीबों मस्किनों में, और जो ईद की क्या माह रमज़ान की थी वो भी की थी। अब हमने यही सोचा कि आज हमने देखा कि किश्तवाड़ के बहुत से गरीब हमारे पास आए, उनने बोला कि हमारे पास चावल नहीं है, आटा नहीं है। तो यहाँ पर हमारे ऑफिस में, यहाँ पर बस स्टैंड में जो हमारा ऑफिस है यहाँ पर आए, तो लोगों ने हमें क्या बोलते हैं ये जब बोला तो हमने फिर से स्टार्ट किया। आटा जो है, चावल जो है, और ये जो तेल शेल जो भी घर में जो लगता है वो हमने किया। तो इसमें क्या क्राइटेरिया रखा है कि अगर 6 की फैमिली होगी उसको कितना देते हैं, 2 होगी, मतलब सभी को एक ही किट दी जा रही है कि या डिफरेंट क्वांटिटीज दी? नहीं, हमने ये किया है कि अगर जहाँ पर देखोगे अभी फैमिलीज में 6 लोग हैं या 8 हैं या 10 हैं, हमने उसके लिए रखा है 5 लीटर का तेल रखा है, और हमने चावल जो है, आटा जो है, ज़्यादा से ज़्यादा हम उसको बढ़ाएंगे, जैसे हमें फैमिलीज मिल जाएगी वैसे वैसे हम करते जाएंगे। यानी जो सिंगल होगा उसको उसी हिसाब से, जैसे उसके जो सिंगल होगा उसको किलो वाली तेल और 10 किलो चावल वो हमने रखा है सबके लिए। मतलब ये रेगुलरली दे रहे हैं कि मतलब जिसको आपने एक बार दिया तो उसको फिर असेसमेंट है कि महीने के बाद उसको फिर? हाँ, जैसे कि आपने देखा होगा कि पहले भी हमने लोगों से ये अपील की थी कि यहाँ पर जो हमारे इधर केशवान है, छात्रू है, पलमा, ये जो हमारे जो पाडर इलाका है, और यहाँ पर सरूड़ है, बोंजवा है, ये वहाँ पर भी हमने क्या बोलते हैं ये राशन भेजा। जो हमारे पास अभी जब से हम हिलाल हेल्थ केयर सोसाइटी एनजीओ चला रहे हैं, तब से हम उनको मंथली जो फूड किट से है 50 किलो आटा, 50 किलो चावल और जो तेल जो है सब कुछ हम देते हैं उनको। तो आज भी ये जाए, इसमें किस तरह से आप, जाहिर सी बात है काफ़ी लोग हेल्प करते होंगे, ये तभी मुमकिन है, और हेल्प की ज़रूरत है, मतलब फैमिलीज गरीब ज़्यादा होंगे तो आपके पास रिसोर्सेज इस वक्त कम है कि और को भी दिया जा सकता है? नहीं, इस वक्त जो लॉकडाउन की वजह से हमें यही प्रॉब्लम पड़ रही है कि हमारे पास जो इनकम वो कम हो रही है। अच्छा। जैसे कि आपने देखा कि हमारे पास जो लोगों ने यहाँ पर ताउन दिया एनजीओ हिलाल हेल्थ केयर सोसाइटी को, जो हम अकाउंट में यहाँ ऐसे जो पैसे दे रहे थे, आज हमें थोड़ा कम हो गया। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला की फजल से आज भी हमारा जो ये काम जो है चल रहा है। तो हमने जो फूड किट्स हैं, अभी लोगों ने ही हमें क्या बोलते हैं डोनेशन दी और हमने ये सामान लाया। तो
आप क्या बताना चाहेंगे लोगों से, क्या अपील करेंगे कि ये एक नोबल काज है? क्योंकि इस वक्त जो मैं बताऊंगा कि लोग क्या समझते हैं क्या नहीं है। इस वक्त मंदिर बनाने, मस्जिदें बनाने, गुरुद्वारे बनाने जो है वो इस वक्त अगर जो है वो थोड़े से थम भी जाए, लेकिन इस वक्त इंसानियत को जो है वो सबसे ज़्यादा चलाना है। जो इस वक्त हिलाल हेल्थ केयर सोसाइटी या जो बाकी NGOs है वो चला रहे हैं। इस वक्त लोगों को है इस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मंदिरें, मस्जिदें, गुरुद्वारे, चर्चेस जो है वो इस वक्त बंद पड़े हुए हैं। या अगर कहीं भी कोई है नमाज भी अदा की जा रही है, पूजा भी अदा की जा रही है, वो एक सिंबॉलिक है जहाँ पर 4 या 5 लोगों को जो है वो अलो किया जाता है। तो इस वक्त अगर सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो गरीबों तक राशन के साथ पहुंचने की ज़रूरत है, क्योंकि राशन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट इशू है। हम आपको ये भी दिखाते हैं कि किस तरह से ये नौजवान लोग जो है वो लगे हुए हैं। और यहाँ पर मुझे राइस कुकर भी दिखाई दिया था। इसका मतलब है कि कभी कभार आप यहीं फंस जाते हो, मतलब न खाना है, न दिन है, न रात है, आप सैनिटेशन ड्राइव भी कर रहे हैं। तो क्या बताएंगे? हमने जो ये अभी आपने देखा कि आपने राइस कुकर की बात की, ये की, और यहाँ पर ऐसी दिक्कतें आ रही है कि जो हमारे जो हॉस्पिटल है का भी NGOs वहाँ पर खाना दे रही है। कोई भी रात के टाइम आ जाता है, जैसे कि कोई 10 बजे के करीब आ गया, तो उसके लिए जो हमें मोबाइल नंबर्स जो हमारे हैं यहाँ पर बस स्टैंड में जो हमारा जो ऑफिस है, यहाँ पर बोर्डों पे मोबाइल नंबर दिए गए हैं। तो वो यहाँ पर आके हमें कंडक्ट करते हैं, और हमारे जो नौजवान साथी हैं यहाँ पर उनके लिए खाना बनाते हैं और हॉस्पिटल में भी देते हैं। और हॉस्पिटल की बात नहीं है, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी आते हैं, जैसे गाँव से जो लोग आते हैं, मुसाफिर आते हैं, तो हम उनके लिए, जैसे कि कहीं होटल में रुके हैं, उनके लिए होटल अवेलेबल इस वक्त नहीं है। तो हमारे जो नौजवान जो वॉलंटियर्स हमारे हैं वो क्या यहाँ पर आते हैं और खाना बनाते हैं और उनको देते हैं। क्योंकि इस वक्त जो है वो होटल, जो रेस्टोरेंट है वो कोई खुला नहीं है, ना ही होम डिलीवरीज हो रही है। हमने कई बार अपील भी की थी, क्योंकि हॉस्पिटल का भी ये इशू आया था कि हमने एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट भी की थी कि कुछ 2-4 होटल्स जो है उनको SOPs के साथ खोलने की जो है वो परमिशन दी जाए, चाहे वो नॉन वेज या वेज हो। अगर दोनों 2-2 होटल्स जो है वो दिया जाए। हॉस्पिटल में भी जो अटेंडेंट्स हैं उनको काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि हॉस्पिटल में जो है वो कैंटीन जो है वो अवेलेबल नहीं है। तो हॉस्पिटल में भी हमने देखा कि जो अबाबिल है उनकी टीम्स खाना बांट रही थी। आज सेवा भारती के कुछ लोग जो है वो पेशेंट्स में फ्रूट्स बांट रहे थे। तो एक कलेक्टिवली एफर्ट जो है वो हो रहा है इस बीमारी से निपटने के लिए, तो और इस बीमारी को रोकने के लिए। तो फिर तो जाहिर सी बात है कि आपके कुछ लोग पॉजिटिव भी आए, लेकिन फिर भी जो है वो आपने इस मिशन को नहीं छोड़ा। क्या बताएंगे और क्या मॉरल है, और जो पॉजिटिव आए थे उनकी क्या सिचुएशन है? अभी देखो, जैसे कि आपने लोगों ने भी यहाँ पर बहुत से लोगों ने ये कहा कि आपने ये हमारी जो NGO हिलाल हेल्थ केयर सोसाइटी है कि यहाँ पर टेस्टिंग नहीं होती है, जो हमारे नौजवान वैक्सीन नहीं होता है। तो फिर मैंने एक ऐसा कदम लिया कि मैंने बोला कि आपने सारे जवानों को बोला, मैंने बोला हम एक टेस्ट करवाएंगे। और अभी हमने 2 बार टेस्ट करवाया। अभी जो महीना चल रहा है, फिर हमने क्या बोलते हैं वो जो सब जवानों को जब टेस्ट करवाया, सब क्या बोलते हैं नेगेटिव आ गए। और बदकिस्मती से हमारा एक जवान जो है वो बहुत ही क्या बोलते हैं वो हिम्मती है। उसने क्या बोलते हैं वहाँ पर जाके उन लोगों के अंदर क्या बोलते हैं वहाँ पर अंदर जो पॉजिटिव लोग थे वहाँ पर अंदर जाके उनने सैनिटाइजर भी की, और वहाँ पर लोगों को खाना भी खिलाया। अंदर जाके उनने वो पानी के गिलास या कुछ भी, जिस वक्त जहाँ पर लोग रिश्तेदार अपने रिश्तेदार को हाथ नहीं लगा रहा है, बाप बेटे को नहीं पहुंच रहा है, और बेटा बाप तक नहीं पहुंच पा रहा है, बहन बहन को हेल्प नहीं कर पा रही है, वहाँ पर जो है इस वक्त इस हिलाल हेल्थ केयर जैसी, अबाबिल जैसी या जो NGOs हैं वो काम कर रही हैं और लोगों तक पहुँच रहे हैं और ख़ुद को रिस्क ले रहे हैं। जैसे कि फिरदौस ने बताया कि इनका एक साथी जो है उसमें पॉजिटिव भी हुआ था, तो अब वो रिकवर भी हो चुका है और वो नेगेटिव भी है, और फिर से उसने यहाँ पर सर्विसेज जो है वो ज्वाइन की है। हाँ, अभी जो क्या बोलते हैं जो हमारी गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है कि 14 दिन के बाद वो आराम से बाहर आ सकता है, और उसको वहाँ पर टेस्ट नहीं फिर करना है। फिर हमने जब हॉस्पिटल में गए, उन्होंने कहा कि 14 दिन के बाद आप उसको निकाल सकते हो। तो आज हमने 14 दिन नहीं, हमने उसको 20 दिन तक अंदर ही रखा। मैंने बोला क्या पता है कि फिर वो हो जाए, तो हमने उसको बाहर निकाला। अब हम यही कहते हैं कि जो हमारे हॉस्टल में भी हमने खाना दिया, आपने देखा होगा कि हमने वहाँ पर भी जो बेचारे गरीब थे, किसी को दिन में खाना नहीं पहुँचता था, तो हमने वहाँ पर भी खाना दिया। अब हम किश्तवाड़ के लोगों से यही गुजारिश करते हैं कि NGO हिलाल हेल्थ केयर सोसाइटी को ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करें। हमें इस वक्त जो कमी है, मैं किश्तवाड़ के लोगों से और पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि अगर किश्तवाड़ के लोग या कहीं के भी लोग हैं, अगर कोई हमारे अकाउंट नंबर जो है 30-810 जो हमारा 30-810 0031 040 1000 30-810 जो है ये अकाउंट नंबर है
हिलाल हेल्थ केयर सोसाइटी का, उसमें जो है वो आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। अगर अगर कोई आटा या तेल देना चाहे, हाँ, वो अगर भी कोई दे सकते आज जो यहाँ पर अभी जो वबा की वजह से क्या बोलते हैं पूरे किश्तवाड़ के लोग इस वक्त परेशान है, अगर कोई भी घर ये आटा या चावल या तेल दे सकता है अपने घर से, तो हमारे जो कॉन्टेक्ट नंबर है हमने फेसबुक पे दिए हैं, सब जगह हमने दिए हैं, तो वो हमसे रब्ता करके हमें तेल, आटा, चावल और जो इस वक्त जो हमारे गरीब जो है उनको कपड़े नहीं है। तो अगर यही मैं पॉइंट आना चाहता हूं कि अगर आपके घर में पुरानी तुलाइयाँ हैं, पुरानी रजाइयाँ हैं, बेडशीट है, कपड़े हैं जो ज़्यादा इस्तेमाल में नहीं है, तो वो भी आप जो है वो वॉलंटरली डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी गरीब ऐसे बच्चे हैं जिनके तन पे इस वक्त कपड़े नहीं हैं। काफ़ी ऐसी औरतें हैं, हमारी बहनें हैं जिनके पास इस वक्त कपड़े नहीं है, एक या दो जोड़ा है, उसी को धोते हैं और उसी को लगाते हैं, क्योंकि जो जॉब है वो ऑलमोस्ट हर एक के से जो है वो छिन चुका है, चाहे वो मजदूर है, चाहे प्राइवेट कंपनीज में करने वाले मुलाजिम लोग हैं। सिर्फ इस वक्त अगर कोई सिक्योर्ड है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, उसके अलावा जो है जिनकी तादाद 4 या 5% है। तो कुल मिलाकर जो है वो ज़्यादातर जो माशरा है वो मजदूर तबके पे डिपेंड है, और इस वक्त मजदूरी जो है वो ना के बराबर है, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जैसे नरेगा की बात करेंगे, अभी तक नरेगा के काम भी जो है वो यहाँ पर शुरू नहीं हो पाए हैं। तो इसके अलावा आप राशन भी पकड़ सकते हो, अगर कोई डोनेट करना चाहिए, कपड़े, बिस्तरा जो भी हो वो आप लेने हाँ, के लिए। मैं और ये किश्तवाड़ के लोगों से यही कहना चाहता हूँ, जो पुराने कपड़े हैं, ज्यादा कपड़े ऐसा ना दे कि वो फटे हुए कपड़े, जैसे कि पहले भी हमें कपड़े आए वो फटे हुए थे। अच्छा, अब वो वक्त नहीं रहा कि अब अगर किसी गरीब को अगर कोई कपड़ा दे तो उसको साफ सुथरा होना चाहिए, धोकर होना चाहिए, प्रेस करके होनी चाहिए, कि वो भी समझे कि नहीं मेरी भी कोई इज्जत है। नहीं तो यहाँ पर मैंने देखे बहुत से गरीबों को हमने क्या बोलते हैं कपड़े थे, उन्होंने कहा ये फटे हुए कपड़े हैं, वो भी नहीं होना चाहिए, फटे हुए निकले। और मैं किश्तवाड़ के लोगों से यह भी अपील करता हूं कि आपने देखा होगा कि केशवान के इलाके में जो एक्सीडेंट हुआ था, जी जी, उसमें एक लड़की जो है वो क्या बोलते हैं उसको, जो ये क्या बोलते हैं कमर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसका जो वो बेचारे का वो कट चुका है, एक ही जगह वो बेचारी बैठी है, और उसको हमने वहां पर सब कुछ अवेलेबल कर दिया। और दूसरा जो लड़का है रईस, आपने वो देखा होगा, उसको भी बेचारे को बहुत प्रॉब्लम है, और हमने उनको जो जब वो बेचारे सोते हैं तो उनको जो लग जाती है कमर में, और उसको लड़की को भी उसका नाम परवीना है, और हमारे जो रईस हैं, और हमने उनके लिए वो अवेलेबल जो हमारे पास वो मटरस थे, जो आज वो मटरस आते हैं वो जो हाँ वो हमने उनको दे दिया, और उनको परवीना को हमने हम अपील करते हैं कि जो परवीना और रईस है, अगर उनसे भी आप डायरेक्टली उनको हेल्प करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, चाहे थ्रू हिलाल हेल्थ केयर सोसाइटी करो या खुद जाकर जो है वो करो। तो फिरदौस मिशन कहाँ की तरफ जा रहा है, और इसमें कितना रिस्पांस आ रहा है, और आप चाहते क्या हो कि किस जो कमी है, क्या कमियां हैं जिनको दूर करने की जो है वो ज़रूरत है। हमें जो इस वक्त कमी जो महसूस हो रही है कि इस वक्त जो हमारे पास हमारे पास जो गरीबों को हम खाना दे रहे हैं, उसके लिए अगर क्या बोलते हैं किश्तवाड़ के लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे अकाउंट में जो है हेल्प करें, तो ऐसे भी खाना जो भी हमारे पास चावल या आटा कुछ भी है। और NGO हिलाल हेल्थ केयर सोसाइटी आपके लिए शाना बशाना तैयार है, जब भी आप हमें कहीं भी बुलाओगे, और जो सैनिटाइजिंग का काम भी है वो भी चल रहा है, और हमारे पास जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो है कभी 12 बजे रात के करीब फ़ोन आ जाता है, कभी 1 बजे रात के करीब फ़ोन आ जाता है, तो उसके लिए भी हम लोगों से अपील करते हैं कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करें, क्या हम फिर वो क्या बोलते हैं ऑक्सीजन जो है वो ला सकते हैं। शरीयती तौर पर भी ये है कि अगर एक जान को आपने बचाया तो समझो कि आपने एक इंसानियत को बचाया। लेकिन जो ये सिलेंडर्स की बात कर रहे हैं या कंसंट्रेटर्स की बात कर रहे हैं, मेरी सिर्फ रिक्वेस्ट ये है कि जो जेन्युइन लोग हैं वही आए, क्योंकि कुछ बीमार ऐसे हैं जो मरने के कगार पे हैं, तो लेकिन उनके घर वाले जो है उनको हॉस्पिटल नहीं लाते हैं और कोशिश करते हैं कि यहीं से सिलेंडर मिले, जबकि वो सिलेंडर उसकी लाइफ को बचा नहीं सकता है। वो सिलेंडर उसको बचा सकता है जिसको ज़रूरत हो, जिसको ज़्यादा ही ज़रूरत हो, उसको हॉस्पिटल के अलावा जो है कहीं इलाज नहीं मिल सकता। मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी आपको ज़्यादा क्रिटिकल पेशेंट्स है उनको जो है वो आप हॉस्पिटल लाए, जहाँ जो नॉर्मल पेशेंट है उसका मैटर भी जो है वो रिपोर्ट करें एडमिनिस्ट्रेशन को, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, हेल्थ डिपार्टमेंट को जो है, उसके बाद उनको बाज़ाब्ता तौर पर मॉनिटरिंग होगी। ये बात छुपाने की नहीं है, ये कोई जो है वो कोई टेबो नहीं है। जो कोविड पॉजिटिव है, अभी तक 18 करोड़ के करीब जो पूरे दुनिया में जो है पॉजिटिव हो चुके हैं, 35 से 36 लाख के करीब इससे मौतें हो चुकी है। ये कोई जो है वो टेबो नहीं है, ये एक वबा है। इस वबा को जो है आप और हम जो है वो मिलकर
जाकर जो है वो इसको जो है भगा सकते हैं और हरा सकते हैं। फिर दोस्त आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहता हूं कि आप फिर से एक बार अपील करें और अपना अकाउंट नंबर जो है वो 16 डिजिट जो है वो दोहराएं। मैं भी आपके साथ दोहराऊंगा अकाउंट नंबर, शायद आपको याद ना हो। 0031 0031 040 40 1030 810 हमारा अकाउंट नंबर है। अगर किसी को भी कंडक्ट हमारे साथ करना चाहता है 9858299192 हमारा कंडक्ट नंबर है। थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता। 9858 9858 29 29 91 91 92। 92। इसके अलावा आप यहाँ पर इनका बस स्टैंड में जो मेन जामे मस्जिद के अपोजिट जो है जो बस स्टैंड है, ये एक खुली जगह है। यहाँ पर जो है इनका ऑफिस है। आप यहाँ पर आकर इनको भी जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा एनजीओ को कंट्रीब्यूट करें ताकि वो जो पब्लिक वेलफेयर के काम इस वक्त है उनको जो है वो आगे बढ़ा सके। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और मेरे फेसबुक पेज को जो है वो फॉलो कीजिए ताकि मैं आप तक ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट पहुंचा सकूं।